दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों से रातें कैसे गुजारती थी? क्या पांचों पांडव के बीच द्रौपदी को लेकर कोई नियम था? क्यों बारी बारी उसे सभी पांडवों के साथ रातें गुजारनी पड़ती थी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी हुई ये कथा उस समय की है जब दो राष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में राज्य पाकर पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। पांडवों की सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। पर एक दिन अचानक जब सभी पांडव भाई राज्य सभा में बैठे थे, उस वक्त वहाँ नारद मुनि आते हैं। देव ऋषि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं और फिर युधिष्ठिर उन्हें अपना आसन बैठने के लिए दे देते हैं। नारद मुनि के आसन पर बैठने के बाद सभी पांडव भाई अपनी पूरी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देव ऋषि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहाँ द्रौपदी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों भाइयों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि एक स्त्री को लेकर हुए झगड़े कई बार भाइयों की मौत का कारण बन जाते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पांडव सन्न रह जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना प्रेम तुम भाइयों में है उतना प्रेम तीनों लोकों में अन्य किसी भाई में होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये भी स्पष्ट बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी कब क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय करना कि क्या तुम्हें ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इसके बाद देव ऋषि नारद मुनि पांचों पांडव भाइयों को कहानी सुनाने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नारद मुनि सुंद उपसुंद की कहानी सुनाते हैं। आपको बता दें कि इस कहानी का वर्णन महाभारत आदि पर्व में विदुरागमन राज्य वल्लभ पर्व में वर्णित है, जिसके मुताबिक प्राचीन समय में सुंद उपसुंद नामक 2 पराक्रमी असुर भाई थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक सी रहती थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन उन दोनों के मन में तीनों लोगों को जीतने की इच्छा हुई, जिसके बाद वो दोनों भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें मन चाहा वर मांगने को कहा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों भाइयों ने बहुत चालाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा कि हम दोनों को ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरे। तीनों लोकों में किसी के पास इतना बल ना हो कि वो हमें मार सके। तब भगवान ब्रह्मा अपने कहे मुताबिक उन दोनों को ये वरदान देते हैं। वरदान पाने के बाद दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों दैत्य भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिससे सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उनका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए।
तब भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया। उस सुंदरी के शरीर के अंग सोने की भांति दमक रहे थे। उसके लंबे बाल, नए नक्श किसी को भी मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उस सुंदरी को तिलोत्तमा नाम दिया और उससे कहा कि देवी, तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद भाइयों के वध के लिए की गई है। तुम्हें उनके पास जाकर अपने रूप से उन्हें मोहित करना है। तुम्हें देखने के बाद उन्हें कोई और दिखाई ना दे। तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना है। अब तिलोत्तमा भगवान ब्रह्मा से विदा लेकर अपना कार्य पूरा करने के लिए निकल पड़ी। इधर सुंद उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उस पर्वत पर तिलोत्तमा पहुंचकर कनेर के फूल तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही तो तिलोत्तमा दोनों भाइयों के सामने पहुंची, वे उस पर मोहित हो गए और दोनों उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए मचल उठे। जहां सुंद तिलोत्तमा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, वहीं उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उतावला हो रहा था। तिलोत्तमा को पाने के लिए दोनों भाई अब आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे इनकी बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे पर अपने अस्त्रों से प्रहार करने लगे और अंत में दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए। इस प्रकार एक स्त्री ने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मार डाला। दोस्तों, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसे में ये संभव है कि एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम बांध ले। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसे 12 वर्ष का वनवास दंड स्वरूप दे, जिससे आप भाइयों में एक स्त्री की वजह से कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद नारद जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडव उनकी सलाह को मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ कैसे रहना है, इसका नियम धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी। यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी और साथ ही इस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी। उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। पर दोस्तों, नियति का खेल कुछ और ही था। एक दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर के बनाए इस नियम को तोड़ देते हैं। दरअसल एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गायें लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। वो ब्राह्मण दुखी होकर पांडवों के महल की तरफ भागते हुए जाता है। उस वक्त महल के बाहर अर्जुन टहल रहे थे। अर्जुन को देखकर ब्राह्मण रोते हुए कहने लगता है, हे पांडव, हमारे राज्य में मेरी गाय छीन ली गई। अगर तुम अपनी प्रजा की रक्षा प्रबंध नहीं कर सकते तो तुम निसंदेह पापी हो। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने एक समस्या थी। दरअसल जिस कमरे में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे थे, उसी कमरे में अर्जुन के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। अर्जुन अब सोच में पड़ जाते हैं कि वे युधिष्ठिर द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करें या फिर ब्राह्मण की मदद करें। अंत में अर्जुन ये फैसला लेते हैं कि उन्हें ब्राह्मण की मदद करनी है, फिर चाहे उन्हें इसका प्रायश्चित ही क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद अर्जुन बिना समय गवाए सीधे द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर गए और फिर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर धनुष बाण उठाया और ब्राह्मण की मदद के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने जाकर लुटेरों को अपने बाणों से मार गिराया और गायों को वापस ब्राह्मण के पास लेकर आए। ब्राह्मण ने अर्जुन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, फिर वहाँ से अपनी गायों को लेकर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के पास गए और उनसे कहा कि मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसीलिए मुझे आप वनवास जाने की आज्ञा दे। युधिष्ठिर को ये पता था कि अर्जुन ने ब्राह्मण की मदद के लिए उनकी प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम मुझसे छोटे हो और छोटे भाई यदि अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना अपराध है, लेकिन जब छोटा भाई यदि बड़े भाई का एकांत भंग करे तो वो क्षमा का पात्र है। इस पर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि आप ही कहते हैं, धर्म पालन में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दे। अर्जुन की बात सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं, जिसके बाद अर्जुन वनवास को निकल पड़ते हैं।
अब आप समझ गए होंगे कि द्रौपदी कैसे अपने पांचों पतियों के साथ रहती थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस फेसबुक पर देखने के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।